हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड यूपी। आज हम लोग ट्रिप प्लान किए हैं प्रयागराज से सारनाथ जी के लिए। सुबह का समय है। प्रयागराज से हमने संगम नगरी से जल भरने का सोचा, जहां पे हम 5 नंबर घाट पे आए हैं जो गंगा जी का है, क्योंकि सावन का महीना है और भोले बाबा पे हमको जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो हम लोग सुबह का समय 7 बजे यहाँ पे आने के बाद जल भरते हैं। ये शास्त्री ब्रिज है हमारा अपोजिट में, और जल भरने के बाद हम सीधा काशी विश्वनाथ जी जाएंगे। वहाँ पे जल छोड़ने के बाद फिर हम सारनाथ पहुँचेंगे। तो गाइस, हम लोग अभी सारनाथ में आ चुके हैं, जहाँ पे चौखंडी स्तूपा है, स्तूप जिसे कहा जाता है। ये बेसिकली गौतम बुद्ध जी के ध्यान की जगह थी, जिसे अशोक सम्राट ने बनवाया था, ठीक है। और ये खुदाई के समय ये सारी चीज़ें मिली थी। और सारनाथ में आपको बेसिकली बुद्ध भगवान से जितने भी रिचुअल हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये वहाँ का बुद्ध भगवान जी का एक गार्डन है, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है, मन को शांत कर देने वाली शांति यहाँ मिलती है। आप पूरा पार्क घूमेंगे तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जो ज़रा सा भी समय का पता नहीं चल रहा है कि कैसे बीत गया कि क्या है। यहाँ की प्रतिमाएं और यहाँ की जो साजो सजावट है, पेड़ लगाने का तरीका, जो इसको ध्यान रखा गया है, वो इतने ज़्यादा ध्यान से रखा गया है कि लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से आते हैं, ठीक है। तो देखना है कि आगे क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली बुद्ध भगवान जी का भी एक टेम्पल है। और यहाँ की अच्छी बात ये है कि हमारे मंदिरों की तरह नहीं है कि फ़ोटो नहीं ले सकते। यहाँ आप जितनी सेल्फी हो या अंदर जाना हो या आपको फ़ोटो लेना हो, आप कोई रोक टोक नहीं है, आप फ़ोटो ले सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है, आप फ्री हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये अंदर हमारे बुद्ध भगवान है, जिनके साथ में 4-5 प्रतिमाएं और थी, जिनका मैं नाम तो नहीं जानता, बट ये इतनी खूबसूरत टेंपल थी जिसे देखते बन रहा था। और अब हम यहाँ से सीधा आते हैं सारनाथ जी के टेंपल में, ठीक है। यहाँ पे एक बावली है। बेसिकली सारनाथ टेंपल में कहा जाता है, मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये भोले बाबा जी के साले का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यही एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पे 2 शिवलिंग स्थापित हैं। आप मंदिर प्रांगण में जैसे ही अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक बावली मिलेगी, तालाब भी बोल सकते हैं। पानी यहाँ का बहुत साफ है, इसका देख रेख अच्छे से की गई है। और यहाँ की साज सजावट और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत ही शुद्ध है, जहाँ पे आपको बैठने के लिए और घूमने के लिए इस मंदिर में आप टहलेंगे या खेलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरी कई चीज़ें हैं इस मंदिर के बारे में कही जाती हैं कि आप अगर सारनाथ आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं तो आपके लिए और आपके जो आपके रुके हुए कार्य हैं या आपका जो कैरियर है जिसमें कोई दिक्कतें आ रही तो वो सब सही हो जाएंगी। तो मंदिर की जो सारनाथ जी का है वो भी 2 से 3 फ्लोर ऊपर है, जिसके लिए हमें वॉकिंग स्टेयर दी गई हैं चलने के लिए। और सामने हम 3 स्टेयर चढ़ के सामने हमारा मंदिर है। कुछ वहाँ पे यज्ञ हवन हो रहा था, जिन्होंने हमें बताया कि ये 17 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। और मंदिर है, 2 शिवलिंग, ये आप देख सकते हैं, यज्ञ चल रहा है। आपको जिसको हवन करना है जो भी है वो आप कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको फिर से कि सारनाथ जी के दोनों शिवलिंग के दर्शन करा सकें अपनी इस वीडियो में। और ये 17 साल से यज्ञ इनका चल रहा था, कोई इशू नहीं है। हम पहले जाते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आते हैं, ठीक है, ये फ्रंट है मंदिर का, आप अंदर जाइए, सामने आपको नंदी बाबा मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके बिना वो भोले बाबा को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, और हम भी उनके पीछे चलने से कोई हमें रोकने वाला नहीं। तो हम अभी पहले दर्शन करेंगे। और ये सारनाथ जी के दोनों शिवलिंग हैं, जिसकी हम कोशिश किए कि आपको दिखा पाएँ, और किसी ने हमको देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सख्त मना है। फ़ोटो जो वहाँ के पुजारी थे वो उधर देख रहे थे और हमने क्लिक कर लिया। और बाहर आपको बजरंगबली, माता जी के मंदिर, सारी चीज़ें बगल में ही हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रांगण को भी देख लें। एक मंदिर की परिक्रमा ले लिया करिए, या आपको इच्छा है जैसे आपकी मन करे।
तो हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर को चारों तरफ से देखेंगे एक बार कि कैसा है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांत है। यहाँ पे आपको बैठना है या आना है, आप घूमने आ रहे हैं या दर्शन करने आ रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि हम ज़रा सा भी हमें कोई दिक्कत है या हमें बोरियत हो रही है। एक ख़ास बात और इस मंदिर की कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, गांव से हैं या शहर से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग शादियाँ करना चाहें तो यहाँ पुजारी उनकी शादियाँ भी करवाते हैं। यहाँ शादियाँ होती हैं, वर वधू दोनों अपने पक्ष के लोग आते हैं, बैठते हैं। और इतनी बड़ी स्पेस है कि यहाँ पे आराम से 200-300 लोगों की गैदरिंग हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता भी, एक शादी वहाँ पे हो भी रही थी। दूल्हा दुल्हन आए हुए थे, पंडित जी अपना, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास चल के, ठीक है। यहाँ पे शादी का जो विधि है वो सब चल रही थी और दूल्हा दुल्हन, पंडित, सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हैं और शादी संपन्न करा रहे थे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली सारनाथ को पूरा एक्सप्लोर किए हैं और एक्सप्लोर करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि जब ये बुद्धिज़्म कल्चर, सारनाथ जिस जगह पे है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म कल्चर है, तो क्यों ना और भी 2-3 टेम्पल्स हैं बुद्ध भगवान की जिसे हम एक्सप्लोर करें। तो हम लोग सीधा निकल जाते हैं दूसरे टेम्पल बुद्ध भगवान के, जहाँ पे एक और मंदिर है, इसके बाद एक और रहेगा। तो हम पहले चलते हैं उनके अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मंदिर भी है, ये मठ भी है, जहाँ पे बुद्धिज़्म लोग रहते हैं, सुबह सुबह अपनी ध्यान की अवस्था में रहते हैं। और ये इतना खूबसूरत मंदिर था जिसके अंदर ऐसी प्रतिमा लगी है जो मैंने भविष्य में कभी, मतलब आज तक अपने पूरे लाइफ में, भविष्य बोल रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है। और आप जैसे जैसे उनके पास जाएंगे आपको लगेगा नहीं कि ये कोई मूर्ति है, आपको लगेगा जीता जाता इंसान बैठा हुआ है और आपको देख रहा है। 2 पल के लिए आप शॉक भी हो सकते हैं। मैं भी शॉक हो गया था कि ये मुझे ही क्यों देख रहा है, ये मूवमेंट क्यों नहीं दे रहा है। ये दलाई लामा जी हैं, इनकी प्रतिमा है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ इसे एक बार। और उनके बगल में उनके शिष्य जो ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, तो ये लगेगा ही नहीं कि ये वर्चुअल है, एकदम रियल लगेगा। और इनके साथ साथ मैंने पूरा मठ देखा, वहाँ पे लोग देखा, बहुत शांत है। कोई आपको बोलेगा नहीं कि क्यों फ़ोटो ले रहे हो या क्या है, ऐसा कुछ नहीं। आप फ़ोटो ले सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आपको ध्यान या कोई पुस्तक लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। वहाँ पे ये रोटेटिंग स्तंभ थे जिसे देखकर मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि क्यों ना इसे घुमाया जाए। और इसका पूरा मतलब क्या है वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, बट इतना तो समझ में आ रहा था, जो मंत्र या जो श्लोक, जो शब्द इस पर चिन्हित है, उससे कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। और जो भी हो, इसको करने के बाद हम लोग अगले टेंपल की ओर चलने की ओर सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं तो रात में हमें प्रयागराज रिटर्न भी होना। ये कंबोडियन मोनेस्ट्री है, एक सेकंड टेंपल बुद्ध भगवान का, जो इतना खूबसूरत है, जिसका गेट ही इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि आप रुक नहीं पाएंगे, आप जानने की इच्छा होगी कि अंदर है क्या। और ये भी एक मठ है, सामने आपको मंदिर है और आप अंदर जाएंगे देखेंगे कि वहाँ पे इतनी शांति होती है। मैंने बुद्ध कल्चर में यही एक अच्छी चीज़ देखी कि वहाँ इतनी ज़्यादा शांति होती है। और वहाँ का जो, मतलब कल्चर कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि वहाँ का जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा शुद्ध है कि आपकी सारी टेंशन तो पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। और आप वहाँ अगर बैठते हैं 1 घंटे 2 घंटे जो भी बैठना चाहें, तो आपकी सारी टेंशन या थकान अपने आप दूर होगी। वहाँ की सीढ़ियों पे भी ड्रैगन्स के चिन्ह हैं, आपको पता ही होगा कि बुद्धिज़्म कल्चर में ड्रैगन को एक तरीके का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और अंदर हम देखते हैं वहाँ पे भी एक बुद्ध प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका एक ऑफिस हब बना हुआ है मठ के लोगों के लिए, ठीक है। ये वहाँ की बुद्ध प्रतिमा है और यही हमारा सारनाथ की लास्ट टेंपल है बुद्ध भगवान के और भोले बाबा का। मैंने पूरी ट्रिप कंप्लीट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।